चलिएगा फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th बायोलॉजी का 2027 एग्जाम के लिए, ठीक है ना। 2009 से मेरे प्यारे बच्चों आप सभी बच्चे का यहाँ पर 2026 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया उसमें से चुन करके आप सभी के लिए 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है ना। तो जरूर देख के जाएगा क्लास। एग्जाम हॉल में अगर बात करें तो 1 से लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना, 70 तक क्वेश्चन रहेगा। और देख लीजिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2027 का क्वेश्चन पेपर आपको ऐसा ही दिखेगा परीक्षा हॉल में। बायोलॉजी जीव विज्ञान यहाँ पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्यार तो सारा का सारा क्वेश्चन मॉडल पेपर वगैरह पर आधारित रहने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल है नहीं, ठीक है। चलिए बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं। पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा, ध्यान से पढ़ना है एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। तो आइए जरा बाबू देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर देखिए कहता है निम्नलिखित में से, ठीक है ना, किसमें बाह्य निषेचन होता है। अब देखिए मेरे प्यार बच्चों, निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ध्यान दीजिएगा, मतलब देखिए बाहर से निषेचन, मतलब बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, वैसा पक्षी या प्राणी जिसमें बाहर से निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है उसे क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो मेढक, मेढक में आपका क्या होता है, तो इसमें बाह्य निषेचन होता है, ठीक है ना। पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा। याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते बाबू पूरा क्लास आप सभी को देखना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए क्या आता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, ठीक है। ईस्ट का बात किया जा रहा है मेरे प्यार, ध्यान देगा, रिप्रोडक्शन इन ईस्ट पूछा जा रहा है मेनली, ठीक है ना। आप ध्यान देंगे मेरे प्यार देखेंगे ऑक्सरथ्राउ वाट, मतलब देखेंगे मेरे प्यार ईस्ट जो है इसमें प्रजनन की क्रिया किसके माध्यम से होता है। यहाँ पर देख लीजिएगा मुकुलन के माध्यम से, ब्लडिंग जिसे बोला जाता है। दूसरा नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन से। जितने भी बच्चे मेरे प्यारों चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, तभी आप सभी बच्चे को सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। आइए कहता है इनमें से कौन नर युग्मक के संयोजन के पश्चात भ्रूणपोष बनाता है। अब देखेंगे नर युग्मक का बात किया जा रहा है। युग्मक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, नर युग्मक और मादा युग्मक, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा नर युग्मक के संयोजन के पश्चात भ्रूणपोष बनाता है, ठीक है। तो देखेंगे ये आपका हो जाएगा बाबू द्वितीयक केंद्र। द्वितीयक केंद्र मतलब होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये आपका क्या कहता है, नर युग्मक के संयोजन के पश्चात क्या कहता है, भ्रूणपोष बनाता है, ठीक है। तीसरा नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। कहता है मानव मादा के अंडाशय से अंडे निकलने की प्रतिक्रिया बता दीजिए, क्या कहलाएगा। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपका देख लीजिए 2021 में पूछा गया ऑलरेडी, क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है और सीधे संभावित आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। मानव मादा के अंडाशय से, किससे, मानव मादा के अंडाशय से अंडा निकलना, ये आपका पूछा जा रहा है क्या कहलाता है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, ये जो आपका कहलाएगा ये अंडोत्सर्ग की प्रतिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। अंडोत्सर्ग की प्रतिक्रिया क्या लगा, 4 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी हो जाएगा, अंडोत्सर्ग की प्रतिक्रिया, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। लीडिंग कोशिका पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा मेरे पास, लीडिंग सेल आर फाउंड इन डैश, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई वर्ष परीक्षा में पूछा भी गया है। लीडिंग कोशिका ध्यान दीजिएगा बाबू ये पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए लीडिंग कोशिका जो आपका पाया जाता है ना, ये आपका वृषण में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, वृषणों में, ठीक है ना। वृषणों में आपका क्या होता है, लीडिंग कोशिका पाई जाती है, याद रखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। जितने मेरे प्यारे बच्चों 2027 में फाइनल एग्जाम देने वाले हैं बाबू, आपसे बच्चे अगर पीडीएफ वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो नंबर आपको यहाँ पर लिख देते हैं 72 091 25 280, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलेगा अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मानव में निषेचन होता है। अब देखेंगे मेरे प्यारे फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेन इन ह्यूमन का बात किया जा रहा है और यहाँ पर देख लीजिए 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, मतलब मानव में निषेचन आपका कहाँ होता है। तो देखेंगे मानव में निषेचन का अगर देखा जाए फेलोपियन ट्यूब, मतलब अगर देखा जाए फेलोपियन नलिका, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, फेलोपियन नलिका में होता है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, किस हार्मोन के द्वारा अंडोत्सर्ग की क्रिया नियंत्रण होती है। अब देखेंगे मेरे प्यार कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसके माध्यम से आपका जो है ना अंडोत्सर्ग की प्रतिक्रिया नियंत्रण होती है। तो नियंत्रण मतलब क्या हुआ, कंट्रोल होना, ठीक है। तो देख लीजिए अंडोत्सर्ग की क्रिया नियंत्रण जो होता है ना, वो आपका होता है LSH एंड क्या होगा LH। ये एक ऐसा हार्मोन है जिसके माध्यम से क्या होता है, अंडोत्सर्ग की प्रतिक्रिया क्या होती है, नियंत्रण होती है, कंट्रोल होती है, ठीक है ना। 7 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है,
सटोली कोशिका पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, सटोली सेल आर फाउंड इन डैश का बात किया जा रहा है, मतलब देखा जाए सटोली कोशिका आपका पाई जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए बाबू, सटोली कोशिका जो आपका पाया जाता है ये आपका किस में, टेस्टिस में, मतलब आपका वृषण बोला जाता है, ठीक है ना, वृषण में आपका पाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं बाबू 9 नंबर क्वेश्चन, मानव मादा का गर्भकाल होता है। अब देखेंगे मानव मादा का गर्भकाल बता दीजिए आपका कितना दिन का होता है, 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए मानव मादा का गर्भकाल का अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 9 माह का होता है, 9 माह, यानी कि इसको जो है ना अगर हम दिन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको गुना कर दीजिए 30 से, मतलब अगर देखा जाए तो 30 गुना, ठीक है ना, 9, यानी कि 0 हो जाएगा, 3 तिया 9, ठीक है, अरे 9 तिया 27 होगा यहाँ पे, 270 दिन, ठीक है ना, याद रखिएगा। 9 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। 10 नंबर देख लीजिए, कोरक की गुहा बता दीजिए बाबू क्या कहलाता है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, कोरक की गुहा का बात किया जा रहा है, कोरक की गुहा आपका क्या कहलाता है, तो कोरक की गुहा जो है ना ये आपका सिलोम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिलोम कहलाएगा, याद रख लीजिएगा आप लोग। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, सिलोम। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आता है, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। जो स्तनपायी जीव है बाबू उसमें नर हार्मोन, किसका बात किया जा रहा है, नर हार्मोन का, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है, ठीक है। तो देख लीजिए, स्तनपायी जीव का जब भी बात होगा ना उसमें नर हार्मोन की उत्पत्ति अंडकोश में होता है। कहाँ होता है बबुआ, अंडकोश में हो जाएगा, याद रखेंगे। 11 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर देख लेते हैं, कहता है नर जनन शुक्राणु कोशिका उत्पन्न करती है, समझिएगा, ठीक है। नर जनन शुक्राणु कोशिका आपका क्या उत्पन्न करती है, 12 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे नर जनन शुक्राणु कोशिका का अगर देखा जाए ना तो ये शुक्राणु जनन द्वारा करेगा, ठीक है, किसके द्वारा, शुक्राणु जनन द्वारा। 12 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। आइए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, कॉपर टी रोकता है, ध्यान दीजिएगा, कॉपर टी का बात किया जा रहा है, ठीक है। देखिए बाबू कॉपर टी आपका क्या रोकता है, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है। कॉपर टी आपका क्या रोकता है, तो देखेंगे कॉपर टी जो है ना ये फर्टिलाइजेशन रोकता है, मतलब निषेचन को रोकता है। कॉपर टी आपका किसे रोकेगा, निषेचन को। 13 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है यहाँ पर, ध्यान देगा, स्तनपान अनावर्त आपका संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, स्तनपान अनावर्त का बात किया जा रहा है, ये आपका किससे संबंधित है, चलिए लगाते चलेंगे। तो देखेंगे स्तनपान अनावर्त का अगर देखा जाए ये आपका किससे संबंधित है, ठीक है। ये आपका गर्भ निरोध की अस्थायी विधि से, किससे हो जाएगा बाबू, गर्भ निरोध जो है उसके अस्थायी विधि से आपका संबंधित है, याद रख लीजिएगा। आप देखिए जनसंख्या का अध्ययन बता दीजिए कहलाता है, चलिए लगा दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या का अध्ययन, जनसंख्या के अध्ययन की प्रतिक्रिया बता दीजिए आपका क्या कहलाएगा, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है। जनसंख्या का अध्ययन, तो देखिए जनसंख्या का अध्ययन जो आपका कहलाएगा डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाएगा, डेमोग्राफी कहलाएगा। 15 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, डेमोग्राफी कहलाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, मानव जनसंख्या वृद्धि, आप लोग ध्यान दीजिएगा आपका क्या है, ठीक है। मानव जनसंख्या वृद्धि का बात किया जरा बाबू, 16 नंबर में जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा ये उम्मीद है, ठीक है ना, बशर्ते आप भी पूरा क्लास ध्यान से देखिए मेरे प्यार छू, तभी आप लोग तबाही कर पाएंगे, समझ रहे ना बात को, चलेगा। यहाँ पर ध्यान से लगाते चलेंगे आप लोग, भोकाल करते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या आता है, मानव जनसंख्या वृद्धि आपका क्या होगा, तो ये आपका अस्थिर हो जाएगा। क्या है बाबू, अस्थिर है, याद रखेंगे। 16 नंबर में आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। 17 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहता है मानव द्वारा कौन से सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है। अब देखिए मानव के द्वारा अगर देखा जाए मेरे प्यार चो, कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, ठीक है। मानव द्वारा सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। ये आपका देखेंगे मेरे प्यार बच्चों, जनसंख्या विस्फोट का सबसे ज्यादा सामना किया जा रहा है, जनसंख्या विस्फोट का ही आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है ना। 17 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे क्या कहता है, जेड बटे जेड, आप देखिए सॉरी जेड जेड लिखा गया है, जेड जेड बटे क्या है, जेड डब्ल्यू है, ठीक है। इस प्रकार का लिंग निर्धारण बता दीजिए आप लोग किसमें देखा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार का लिंग निर्धारण अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का लिंग निर्धारण मेरे प्यार चो मोर में देखा गया है, किसमें देखा गया है, मोर में देखा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे,
ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, मोड में देखा गया। आइए जरा 19 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य में एबीओ रक्तदाता समूह बता दीजिए आपका क्या दर्शाता है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। 19 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, मनुष्य का बात किया जाए व्हाट डज, ठीक है ना, एबीओ ब्लड ग्रुप्स, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, इनडायरेक्टली इन ह्यूमंस का बात किया जा रहा है, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए ये आपका यहाँ पर अगर देखा जाए ना 19 नंबर, तो 19 नंबर में देखेंगे बहुअलील भी यहाँ पर दर्शा सकता है, सप्रभाविता भी, उस हिसाब से यहाँ पर डी वाला उत्तर आपका सही है, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। कहता है अनुवंशिकता का नियम, ध्यान दीजिएगा, अनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किया, ठीक है ना। अनुवंशिकता का नियम का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो अनुवंशिकता का नियम जो है यहाँ पर आपका ग्रेगर जॉन मेंडल जी के द्वारा यहाँ पर दिया गया, किसके द्वारा, मेंडल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन संख्या यहाँ पर 21, देखिए क्या कहता है, अनुवंशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया। देखेंगे अनुवंशिक शब्द का बात किया जा रहा है, अनुवंशिक शब्द जो है ये आपका, ठीक है ना, अनुवंशिक शब्द जो है ये आपका किसने प्रस्तावित किया। तो अनुवंशिक शब्द जो है ना, शब्द जो आपका दिया है ये बेटसन के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा, बेटसन, ठीक है ना, बेटसन के द्वारा दिया गया। 21 नंबर क्वेश्चन आंसर क्या लगाएंगे, सी। 22 नंबर देख लीजिए, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो देखिए किसका बात किया जा रहा है, डाउन सिंड्रोम का। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या का अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, 22 नंबर क्वेश्चन ये आपका होता है 47, 47 गुणसूत्र होता है किसमें, डाउन सिंड्रोम में, ठीक है। चलिएगा अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहता है। अब देखिए ट्रिकियम एक्टिवम क्या है, अब देखिएगा ट्रिकियम एक्टिवम, व्हाट इज दी ट्रिकियम एक्टिवम का बात किया जा रहा है, मतलब यहाँ पर ध्यान समझिएगा ट्रिकियम एक्टिवम क्या है। देखिए ट्रिकियम एक्टिवम जो है ना एक प्रकार का हैप्लॉइड है, क्या है, हैप्लॉइड है, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, एक प्रकार का क्या है, ट्रिकियम एक्टिवम हैप्लॉइड है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या चलेंगे, सी वाला हो जाएगा। अगला देख लीजिए 24 नंबर क्वेश्चन, स्त्री मनुष्य में गुणसूत्र होंगे, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, फ्रॉम विच क्वांटिटीज विल बी पूछा जा रहा है, ध्यान देगा, थर्ड डैश इन ह्यूमन का बात किया जा रहा है मेरे पास, ठीक है ना। अब देखिए स्त्री मनुष्य का जब भी बात होगा तो इसमें 44 प्लस में क्या XX लग जाएगा, मतलब 2 ये हो गया 46, ऑप्शंस क्या लगाएंगे, ए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर ध्यान देगा, एक संकर क्रॉस जीनोफिटिक अनुपात, ध्यान दीजिएगा है 25 नंबर क्वेश्चन, एक संकर व्हाट इज दी पूछा जा रहा है, जीनोफिटिक रेशन ऑफ, ध्यान देगा मेरे पास हाइब्रिड का बात किया जा रहा है, मतलब देखा जाए एक संकर क्रॉस में अगर जब भी बात होगा, ठीक है ना, इसमें जीनोफिटिक अनुपात जो आपका पूछा जा रहा है तो ये आपका 1:2:1 होता है। और देखेंगे द्विसंकर का जब भी बात होगा 9:3:3:1 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जिनकी विभिन्नता अभिव्यक्ति हो बता दीजिए वो आपका क्या कहलाता है, ठीक है। किसका बात किया जा रहा है, एक ही स्थान पर रहने वाले जिनकी विभिन्नता अभिव्यक्ति हो बता दीजिए वो आपका क्या कहलाएगा, तो ये आपका बहुअलील कहलाएगा, बहुअलील, ठीक है, बहुअलील। यहाँ पर देख लेंगे 26 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले गुणसूत्र इनमें से कौन सा है, सबसे अधिक और सबसे कम, सबसे अधिक और सबसे कम जो आपका गुणसूत्र होता है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक और सबसे कम का बात किया जा रहा है, ये आपका गुणसूत्र 1 एवं Y में होता है। 27 में आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, दात्र कोशिका अवरक्तता प्रदर्शित करता है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा 28 नंबर में क्या लगाएंगे, ठीक है। किसका बात किया जा रहा है, दात्र कोशिका का, ठीक है। तो देखेंगे दात्र कोशिका जो है ये आपका अवरक्तता जो प्रदर्शित करेगा प्लियोट्रोपी के माध्यम से करता है, किसके माध्यम से, प्लियोट्रोपी के माध्यम से। 28 में सी वाला आंसर लगा सकते हैं। 29 नंबर देख लीजिए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, 21वें गुणसूत्र ट्राइसोमी में कौन सी अनुवंशिक बीमारी होती है, किसका बात किया जा रहा है, 21वें गुणसूत्र का, ठीक है। तो देख लीजिए 21वें गुणसूत्र ट्राइसोमी का बात किया जा रहा है, इसमें कौन सा बीमारी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर देखा जाए ना 29 नंबर क्वेश्चन, ये आपका हो जाएगा डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है ना, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। देख लीजिएगा 29 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी। 30 देखिएगा कहता है बैक्टीरिया का खोज किया। अब देखिए बैक्टीरिया का खोज जो है ना 30 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरिया का खोज आपका किस वैज्ञानिक ने किया, ये ल्यूएन हॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था,
ये 1669 ईस्वी में, ठीक है ना, 1669 ईस्वी में किया था बैक्टीरिया का खोज ल्यूएनहाक नामक वैज्ञानिक ने। अब देखिए कहता है डफ यानी कि साना हुआ आटा इनमें से किसके कारण मुलायम और हल्का, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, होता है। ठीक है, डफ मतलब क्या हुआ, डफ मतलब, एक मिनट, डफ मतलब होता है मुलायम यानी कि साना हुआ आटा। ठीक है, तो देख लीजिए डफ यानी कि साना हुआ आटा जो है ना, ये CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आपका मुलायम व हल्का होता है। याद रखिएगा 31 में विकल्प अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 32 नंबर क्या कह रहा है, दही एवं पनीर। ठीक है ना, अब देखेंगे इसका उत्पादन आपका है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, दही एवं पनीर का बात किया जा रहा है। ठीक है ना, योगेस्ट एवं चीज, तो ये देखिए किण्वन, केसिन के किण्वन जो है ना, केसिन के किण्वन के माध्यम से क्या होता है, पनीर आपका बनता है। तो यहाँ पर इस हिसाब से देखा जाए 32 में विकल्प नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। केसिन के किण्वन से क्या होता है, पनीर प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इडली डोसा के आटे में कौन सा सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो देख लीजिए इडली डोसा के आटे का अगर देखा जाए 33 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या होता है, इसमें बेकर ईस्ट होता है। क्या होता है, बेकर ईस्ट, मतलब अगर देखा जाए यहाँ पर क्या लगेंगे, ए वाला उत्तर हो जाएगा, बेकर ईस्ट का इस्तेमाल होता है। अब देखिए पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न करता है, ध्यान दीजिएगा, पेनिसिलिन प्रतिजैविक आपका क्या उत्पन्न करेगा, 34 में जवाब दीजिएगा। ठीक है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक का अगर देखा जाए ना, तो ये जो आपका उत्पन्न करेगा पिनोटेटम करेगा, पिनोटेटम आपका उत्पन्न करेगा। 34 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी पिनोटेटम करेगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 35। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, जैव उर्वरक का बात किया जा रहा है, किसका, जैव उर्वरक का। ठीक है, तो जैव उर्वरक, अब देखिए कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ए बायो फर्टिलाइजर का बात किया जा रहा है ना, तो जैव उर्वरक जो है ना, इनमें से सभी है। सबसे पहला नंबर में आपका क्या है, माइकोराइजा, उसके बाद किया, एजोबैक्टर, सभी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, 35 में आंसर क्या लगेंगे, डी हो जाएगा। अगला देख लीजिए 36 नंबर, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है, ध्यान दीजिएगा, ब्रेड बनाने में किसका इस्तेमाल होता है। अब देखेंगे 36 नंबर, ब्रेड वगैरह जो बनता है, ठीक है, इसमें जो है ना बेकर ईस्ट का इस्तेमाल होता है, किसका, बेकर ईस्ट का इस्तेमाल होता है। तो 36 में आप लोग क्या चलेंगे, सी वाला उत्तर। 37 नंबर देखिए कहता है वायुमंडल नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है। अब देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है, इसका स्थिरीकरण बता दीजिए कौन करता है, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा वायुमंडल कहता है हु फिक्स एटमोस्फेयर, ध्यान दीजिएगा नाइट्रोजन का बात किया जा रहा है। तो नील हरित शैवाल, अगर यहाँ पर देखा जाए तो 37 नंबर में मेरे हिसाब से उत्तर अगर देखा जाए तो साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल, यहाँ पर मेरे हिसाब से ऑप्शन यहाँ पर क्या लगेंगे, ए हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला देख लीजिए क्या कहता है 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दूध से दही बनने में, ध्यान दीजिएगा किसका बात किया जा रहा है, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है। 38 नंबर में जवाब दीजिए आप लोग, दूध से दही बनने में। अब देखिए दूध है उसको दही बनने में मेरे प्यारों को ध्यान दीजिएगा, कौन सा जीवाणु, तो लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, दूध से आपका दही बनता है। ठीक है, आइए जरा सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन का आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक का बात किया जाए 39 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका राइजोबियम हो जाएगा, राइजोबियम आपका क्या है, सबसे प्रचलित उर्वरक है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, काफी गजब का क्वेश्चन ये भी है, कहता है जैव गैस उत्पादक में प्रयुक्त जीवाणु का समूह है। अब देखिए जैव गैस का बात किया जा रहा है, जैव गैस उत्पादक में कौन सा जीवाणु का समूह आपका उपयोग होता है, 40 में जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो देखेंगे जैव गैस जो उत्पादन होता है मेथेनोजेन होता है, किसमें, मेथेनोजेन का उपयोग होता है यहाँ पे। तो 40 में आप लोग क्या चलेंगे, डी वाला उत्तर हो जाएगा, मेथेनोजेन। अगला देख लीजिएगा क्या कहता है 41 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देगा, कोका चाय व कोको में पाया जाने वाला, ध्यान देगा, कोला चाय व कोको, माफी चाहूंगा, देखिए कोला चाय लिखा गया है। ठीक है ना, कोला चाय व कोको में पाया जाने वाला उत्तेजक क्या है। ठीक है, तो देखेंगे कोला चाय व कोको में पाए जाने वाला उत्तेजक केफीन हो जाएगा, केफीन। देख लीजिए 41 नंबर में क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी केफिन हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन आप लोग का 42 नंबर, बायोगैस मिश्रित गैस का नाम क्या है। अब देखिए बायोगैस का कहता है मेरे प्यार जो ध्यान दीजिएगा, नेम ऑफ गैस मिक्स्ड इन बायोगैस। अब देखिएगा 42 नंबर, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि बायोगैस में कौन कौन सा गैस आता है। तो देखिए बायोगैस में मीथेन, सबसे पहले CH4 का मतलब होता है मीथेन, ठीक है ना, और H2S का मतलब सल्फर सल्फाइड हो गया सल्फर, और CO2 का मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यानी कि आपका देख सकते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में आंसर अगर देखा जाए तो डी वाला उत्तर हो जाएगा। सभी उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसा लगा क्लास, कमेंट सेक्शन में आप हमें फीडबैक दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और फिर से हम मुलाकात करेंगे आप सभी बच्चे को, ठीक है ना, भोकाल तरीके से। इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं PDF के लिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, अपना ख्याल जरूर रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।